मणिकर्णिका घाट के 10 गुप्त रहस्य क्या है? वाराणसी शहर न जाने कितनी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों से लेकर पतली गलियों तक, गंगा आरती से लेकर प्रसिद्ध घाटों तक, ये शहर न जाने कितनी विविधताएं लिए हुए सदियों से हमारी संस्कृति का साक्षी बना हुआ है। इस शहर के बीचों बीच सबसे पवित्र नदी गंगा बहती है, तो इसके किनारे बसे घाट अपनी एक अलग कहानी बयां करते हैं। गंगा किनारे बसे इन घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट। वास्तव में यह घाट ना जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर दबाए हुए हैं। इस घाट में जहां एक तरफ चिताओं की अग्नि कभी बुझती नहीं है, वहीं ना जाने कितनी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। तो आइए जाने मणिकर्णिका घाट के 10 गुप्त रहस्य। नंबर 1, शमशान घाट। गंगा नदी के तट पर यह एक शमशान घाट है, जिसे तीर्थ की उपाधि प्राप्त है। कहते हैं यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती है। हर रोज यहाँ 300 से ज्यादा शवों को जलाया जाता है। यहाँ पर जिसकी भी अंतिम संस्कार होता है, उसको सीधे मोक्ष मिलता है। इस घाट में 3000 साल से भी ज्यादा समय से यह कार्य होता आ रहा है। नंबर 2, वैश्याओं का नृत्य। मणिकर्णिका घाट में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन वैश्याओं का विशेष नृत्य का कार्यक्रम होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें इस तरह के जीवन से मुक्ति मिलती है। साथ ही उन्हें इस बात की उम्मीद भी होता है कि अगले जन्म में वे वैश्या नहीं बनेगी। नंबर 3, चिता की राख से होली। मणिकर्णिका घाट में फागुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। कहते हैं इस दिन भगवान शिव के रूप विश्वनाथन बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गौना कराकर अपने देश लौटे थे। इनकी डोली जब यहाँ से गुजरती है तो इस घाट के पास के सभी अघोरी बाबा लोग नाच गाने रंगों से इनका स्वागत करते हैं। नंबर 4, शक्तिपीठ है यहाँ पर। कहते हैं कि यहाँ पर माता सती के कान का कुंडल गिरा था, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका है। यहाँ पर माता का शक्तिपीठ भी स्थापित है। नंबर 5, प्राचीन कुंड। यह भी कहा जाता है कि एक समय में भगवान शिव हजारों वर्षों से योग निद्रा में थे। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक कुंड को बनाया था, जहाँ भगवान शिव ने तपस्या से उठने के बाद स्नान किया था और उस स्थान पर उनके कान का कुंडल खो गया था, जो आज तक नहीं मिला। तब से ही उस कुंड का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। काशी खंड के अनुसार गंगा अवतरण से पहले इसका अस्तित्व है। नंबर 6, भगवान विष्णु ने किया था पहला स्नान। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु ने सबसे पहले स्नान किया, इसलिए वैकुंठ चौदस की रात के तीसरे पहर यहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर भगवान विष्णु ने शिव जी की तपस्या करने के बाद एक कुंड बनाया था। नंबर 7, कुंड से निकली प्रतिमा। प्राचीन काल में मां मणिकर्णिका की अष्टधातु की प्रतिमा इसी कुंड से निकली थी। कहते हैं कि यह प्रतिमा वर्ष भर ब्रह्मनाल स्थित मंदिर में विराजमान रहती है, परंतु अक्षय तृतीया को सवारी निकालकर पूजन दर्शन के लिए प्रतिमा कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान कराई जाती है। इसी दौरान कुंड का जल सिद्ध हो जाता है, जहां स्नान करने से मुक्ति मिलती है। नंबर 8, माता सती का अंतिम संस्कार। यह भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ द्वारा यहीं पर माता सती का अंतिम संस्कार किया गया था। इसी कारण यह घाट महाश्मशान घाट नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 9, सबसे पूछते हैं कि कहाँ है कुंडल। यहाँ पर सबसे पूछते हैं क्या उसने भगवान शिव के कान का कुंडल देखा। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी जिनका दाह संस्कार किया जाता है, अग्निदाह से पूर्व उससे पूछा जाता है क्या उसने भगवान शिव के कान का कुंडल देखा। यहाँ भगवान शिव अपने अघोर स्वरूप में सदैव ही निवास करते हैं। नंबर 10, स्नान। यहाँ पर कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी अर्थात वैकुंठ चतुर्दशी और वैशाख माह में स्नान करने का खास महत्व है। इस दिन घाट पर स्नान करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।